आदाब वजीर आलिया। ऐसी क्या खास बात हुई कि तुम्हें हमारे ख्यालों में खलल डालनी पड़ी? खबर ऐसी है हुजूर जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, मगर बदले में मुझे इनाम चाहिए। इनाम के लायक खबर होगी तो इनाम भी मिलेगा। मुझे रुकैया बेगम के होजरे के सामने तैनात किया गया था। मैंने रुकैया बेगम की और हकीमा साहिबा की बात सुनी। याद रहे, इस बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हम पेट से नहीं हैं। हुजूर, रुकैया बेगम की कोख में कोई बच्चा नहीं है, वो सिर्फ दिखावा कर रही हैं। वाह बेगम रुकैया वाह, आपकी हरकतें कई बार हमें एहसास कराती है कि दुनिया में हमसे बड़े शैतान और भी हैं। मेरे लिए क्या हुक्म है वजीर आलिया? ये खबर तुमने किसी और को सुनाई तो नहीं? नहीं हुजूर, मुझे अपनी जान प्यारी है। बहुत खूब, शाबाश। आओ, तुम्हें इनाम देते हैं। आदाब मलिका आजम, महामंगा आपसे मिलने आई हैं। उनसे कहो ये हमारे आराम करने का वक्त है। जो खबर हम सुनाने आए हैं उसे सुनने के बाद शायद आपको ऐसा लगे कि यह आराम फरमाने का वक्त नहीं है। अब ऐसी भी क्या खास बात बताने आ गई हैं आप हमें? तखलिया, जो कहने आई हैं जल्दी कहिए। महामंगा, ये आप क्या कर रही हैं? कुछ बातें सुनने से नहीं देखने से पता चलती है। अभी पता चल जाएगा, सब्र रखिए। आशियाना, इसे यहाँ क्यों बुलाया? अभी पता चल जाएगा बेगम खास। हमने कहा ना आप सब्र रखिए। आशियाना, तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है हमें, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें तुम्हें कुछ इनाम दे। यह है हमारा इनाम, पियो इसे आशियाना। हमने कहा आशियाना, यह हमारा तोहफा है, यह हमारा इनाम है तुम्हारे लिए, पियो इसे। हमने कहा आशियाना, पियो इसे। या अल्लाह, ये क्या हरकत थी महामंगा? आप पागल हो गई है। हम अभी एक बांदी को बुलवाकर शहंशाह को आपकी इस हरकत के बारे में बताते हैं। बेगम रुकैया, हमने ऐसा क्यों किया ये जब आप जानेंगी तो उसके बाद शहंशाह के पास जाने की जहमत नहीं करेंगे आप। महामंगा, ये ऐसी हालत में आपको चिल्लाना नहीं चाहिए बेगम रुकैया।
बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। वैसे शायद कोई जानता नहीं है यहाँ कि आपके कोख में ऐसा कोई बच्चा पल ही नहीं रहा है जिस पर आपके चिल्लाने का असर हो जाए, है ना? ये क्या कहानी है महामंगा? कहानी तो वो है जो आपने जलाल को सुनाई, और हकीकत वो है जो हम आपके सामने लेकर आए। बेगम रुकैया, ये जो कुछ भी कहानी है या हकीकत है, यकीन मानिए ये आज से ताउम्र हम दोनों के बीच में ही रहेगी, क्योंकि आप एक नेक काम कर रही हैं बेगम जोधा को जलाल से दूर करने का, और हम भी यही चाहते हैं कि बेगम जोधा हमेशा के लिए जलाल से दूर हो जाए। मानते हैं कि जलाल ने हमें सियासत से दूर रखा है, लेकिन हम सियासत के अब भी करीब हैं, और सियासत यही कहती है जिन लोगों का दुश्मन एक हो उन सब लोगों का आपस में दोस्त बनना चाहिए। हम दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं आपके साथ। बेगम रुकैया, समझने की कोशिश कीजिए कि आप अकेले काफी दिनों तक जलाल को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। बेगम जोधा की वजह से, एक राजवंशी बेगम की वजह से जलाल ने हमें दूर किया है। हम इस बात का बदला लेना चाहते हैं। बेगम रुकैया, यकीन रखिए हम और आप दोनों मिलकर बेगम जोधा को बर्बाद कर सकते हैं। महामंगा, हमें जोधा बेगम की बर्बादी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जोधा बेगम को इस महल से, जलाल की जिंदगी से निकालने में बहुत वक्त जाया कर चुके हैं। अब हम बस जलाल को फिर से पाना चाहते हैं। बेशक, शायद इतनी अच्छी चाल तो हमारे दिमाग में भी नहीं आती। वाकई बहुत अच्छी चाल चली आपने, लेकिन चाल चलते वक्त हम सफर गलत चुने। ये बांदी आपकी वफादार थी, आपके साथ रहती थी, उसने असलियत जान ली, लेकिन वफादारी आपके साथ ना निभाते हुए वफादारी हमारे साथ निभाई, और हमने सोचा कि चलिए एक बार और आपके साथ वफादारी निभाए। इसीलिए इसे जहर दे दिया ताकि ये जाकर किसी और के साथ वफादारी ना दिखाए। ये सब तो ठीक है, मगर इसका क्या? इस लाश पर 100 सवाल उठेंगे महामंगा। इन 100 सवालों का हम एक सही जवाब देंगे, ऐसा जवाब देंगे कि सारे लाजवाब हो जाएंगे, और जलाल फिर से आपके करीब हो जाएंगे। जोधा बेगम, जब रुकैया बेगम से हमारा जनशी होगा तो वो भी आपको छोटी अम्मी जान कहेगा ना? छोटी अम्मी जान तो कहेगा, और हम तो रुकैया बेगम से कह देंगे कि उस बच्चे का लालन पालन हम करेंगे। क्या मतलब फिर से आपके पास वक्त नहीं होगा और फिर से हम आपसे मिलने के लिए तरसेंगे? शहंशाह, गुस्ताखी माफ हुजूर। हुजूर, रुकैया बेगम को किसी ने जहर देने की कोशिश की है। क्या?